हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी संख्या या किसी भी नंबर का हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये हम पहले क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे इसके बाद डेसिमल यानी दशमलव। तो दशमलव में हम जो प्रश्नावली या जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम पहले ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। हो सकता है आपके सिलेबस में ये है डेसिमल के अंतर्गत, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये कैसे निकाला जाता है यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ क्रमशः एक एक करके पूरा हर एक पॉइंट लिखे हैं गाइस। चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर कोई सामान्य प्रश्न आ गया इस तरीके से, इसमें ना पावर नहीं रहती है, घात पावर यानी घात नहीं रहता है, और बाकी ऐसे ही सिंपली में ये दिया रहता है। इसको हम देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो हम इसमें जैसे कि जो भी संख्या है उसकी हम यूनिट डिजिट केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल देखेंगे यूनिट डिजिट। जैसे इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है। क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या, चाहे उससे अगर बड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो ये वाली तो यही संख्या आती है यूनिट वाली। तो ये ट्रिक है कि हम इसका केवल यूनिट डिजिट लेंगे। 6 का, 7 का, 6 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7। अगर 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 छंग 42 यानी 42। अब 42 की यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। और इधर अगर देखेंगे 7 एक के 7 यानी 7 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14, 14 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 14 का यूनिट डिजिट 4 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसमें है 56 गुणे 10 गुणे 512 गुणे 975। तो गाइज, अगर आपको कितनी सी भी बड़ी संख्या दी जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में 10 है, यानी कोई भी संख्या है उसका जो यूनिट डिजिट है 0 है, तो वो 0 ही आएगा। क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे 5 दूना 10 आपस में करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी, अगर जैसे 575 है, 575 का गुणे हम 10 से करेंगे तो यहाँ तो 5750 आ जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आई? 0 ही तो आई। तो इस तरीके से इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है 5 का गुणा कोई भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर में करते हैं। तो अगर 5 और कोई भी, इस तरीके से क्वेश्चन है, उसमें 5 है और कोई सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हम 5 लिख दिए हैं, गुणे 73 और गुणे हम लिख सकते हैं यहाँ 72। अब हम अगर इसको लिखे हैं तो 3 दूना 6 अगर हम करेंगे तो फिर 6 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे, 6 5 30 यानी 0 आएगा। तो कोई भी 5 से अगर हम कोई भी संख्या, जैसे कोई भी सम संख्या इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट है 5 गुना में सभी विषम संख्या। अब गाइस, विषम संख्या के साथ है, जैसे इसमें कोई भी सम संख्या इसमें रहता, लेकिन अगर विषम संख्या या ऑड नंबर लिया जाता है तो सभी रहना चाहिए। अगर सभी है तभी ये 5 आएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी मतलब सभी ऑड नंबर से किया जाएगा तो 5 ही आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लाई हम 13 से फिर 17 से किए हैं, तो 5 यहाँ 15 का हम 5 लिखे हैं, फिर 17 का 7 लिखे हैं, 5 7 35 यानी 5 आया है। इस तरीके से ये भी देख सकते हैं। 91 मल्टीप्लिकेशन 15 फिर मल्टीप्लिकेशन 77, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ 5 है। 1 5 जा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 6 लेंगे, 7 5 35 यानी 35 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। फिर गाइज नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आधार का इकाई। आधार यानी कि अगर हम कोई भी संख्या ऐसे लिख रहे हैं और इसके पावर में लगा रहे हैं 5 जैसे पावर, इसकी ये पावर बोला जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं घात। और जो ये है ये आधार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसी को कहते हैं बेस। और अगर यही जो है बेस का इकाई अंक, बेस का जो इकाई यानी यूनिट डिजिट है 0 1 5 6, कितना गाइज? 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो आधार का इकाई होगा।
यानी जैसे कि गाइस इसमें हम देख सकते हैं, अगर इसकी जो पावर है वो एक आधार का इकाई 0156 हो, या जैसे कि इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो आधार का अंक होगा। क्योंकि अगर हम 10 का जैसे कोई भी संख्या जैसे 20 ही मान लेते हैं, इसका अगर हम 2 बार करते हैं तो 20 हम 400 आता है, लास्ट में 0 ही तो आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 0 ही आएगा। अब ऐसे 1 के ही साथ है, 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करते हैं हम 1 ही आएगा। 121 में इसका यूनिट डिजिट 1 है, और 1 को हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा। इसी तरीके से 5 के साथ भी है, और इसी तरीके से 6 के साथ भी है, यानी 6 6 36, फिर 6 का अगर तीसरी घात निकालेंगे 216, इस तरीके से ये आ जाएगा। यानी अब आपका 5th पॉइंट है 0156 को याद रखना है कि 0156 आता है तो इसकी ये अगर बेस में आता है, या ये बेस में नहीं गाइस, ये अगर इकाई का अंक आता है, बेस के इकाई अंक, बेस का इकाई अंक देखा जाएगा। इकाई अंक में 0156 आता है तो यही सेम संख्या लिख दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, यदि आधार वाली संख्या का इकाई 4 या 9 हो तो 4 या 9 अगर आ जाए, यानी कि जो वही संख्या है, ये आधार है, आधार का अगर इकाई अंक जो है वो 4 9 आ जाए तो क्या करेंगे। तो अगर 4 की घात यानी बेस अगर हमारा जैसे कि यहाँ 94 है, कितना है 94, और इसकी घात अगर कोई इवन नंबर आ जाती है तो क्या हो जाएगा गाइस, उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं। और एक बार हम छोटी संख्या लेकर देख सकते हैं, अगर हम 4 की घात 2 करते हैं तो इसका कितना आंसर आएगा, 4 चौका 16। और इसी की अगर हम 1 घात या 3 घात लेते हैं तो अगर ऑड नंबर लेते हैं तो क्या आएगा, जैसे 3 ले लिए तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 64 आ रहा है। तो इसकी यूनिट डिजिट 4 और इसकी यूनिट डिजिट 6, यानी इवन नंबर आएगा तो हमेशा 6 आएगा, ऑड नंबर आएगा तो हमेशा 4 आएगा। फिर नेक्स्ट है 9 के साथ भी ऐसा है। अगर 9 का हम छोटी संख्या केवल लेंगे, उससे हम समझेंगे, बाकी एग्जाम में अगर आएगा तो उसी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को याद करके लिख सकते हैं। अगर 9 की घात इवन नंबर यानी 2 आ गया तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, क्योंकि 9 9 81, 81 की यूनिट डिजिट 1 है। फिर उसके बाद 9 की घात अगर 3 करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 9 9 81, 729 हो जाएगा। 9 9 81, उसके बाद 9 करेंगे, 9 के 9 9 72, यानी 729। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, वही सेम संख्या 9। यानी अगर ऑड 4 और 9 में अगर ऑड संख्या आती, और 4 की घात और 9 की घात अगर ऑड आता है तो वही संख्या हो जाएगी, और अगर इवन आता है तो इसका अच्छा हो जाएगा और इसका एक या हो जाएगा। आप लोगों को बस छोटी संख्या लेकर याद रखनी है, बाकी एग्जाम में आप अच्छे से कर सकेंगे अगर बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो। फिर नेक्स्ट है, यदि आधार वाली संख्या का इकाई 2 3 7 8 है, क्योंकि यहाँ 0156 हो गया, यहाँ 4 9 हो गया, बचा कितना, 2 3 और 7 8, ये संख्या बच गई। अब इसके साथ चलिए देख लेते हैं, इसमें जैसे कि घातांक, जो घातांक यानी जैसे कि इसमें ये घातांक है, या इसी में देखते हैं तो ये घातांक है, पावर है, तो इसमें क्या करते हैं, घातांक यानी पावर अपान 4 करते हैं। यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, घातांक अपान 4 करते हैं, यानी घातांक को 4 से डिवाइड करते हैं। तो शेष जितना आता है बेस के यूनिट डिजिट का वही शेष पावर लगा देते हैं। यानी यहाँ पर हम निकालेंगे घातांक का 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा, और यूनिट डिजिट को हम यही शेष पावर लगा देंगे। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ। और अगर यदि शेष अगर यही जो शेष आया है अगर कोई संख्या है तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वही शेष 0 आ जाए तो हम घात 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4। अब जैसे एक संख्या लेते हैं हम जो लिखी गई है 783 की पावर कितनी, 4 लिखी गई है। तो अगर हम ये घातांक हम जान रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं घातांक बटे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 के 4 यानी पूरा कट जा रहा है, तो इसका शेष कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है गाइस, 0। और जब शेष 0 आएगा तो यूनिट डिजिट की पावर क्या लिख देंगे, सेम वही 4 संख्या। अब सेम वही 4 संख्या लिख देंगे, इसका मान निकाल लेंगे हम आराम से।
3 की घात 4 करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक 9, फिर उसके बाद 9 त्रिक 27, फिर 27 3 81, कितना आएगा 81 आएगा। 3 की घात अगर हम 4 निकालते हैं तो 81 आता है, और 81 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1, तो आसानी से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि गाइज हम देख सकते हैं, अब ये हमें इग्नोर करना है, हमें केवल यूनिट डिजिट देखनी है ना, यूनिट डिजिट को लेकर चलना है। अब इसमें नेक्स्ट है, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसकी यूनिट डिजिट जिसका बेस का जो यूनिट है, यूनिट डिजिट इस तरीके से इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए। हम मान लेते हैं 7 ले लेते हैं। अब इसकी घात अगर हम 25 कर दें तो कैसे इसका निकालेंगे। अब इसको हम 4 से डिवाइड इसी को तो करना है, यानी घातांक 25/4, 4 छंग 24 करेंगे तो शेष 1 आएगा। कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। अब इसी यूनिट डिजिट का हम यही घात लिख देंगे जो कि हमें प्राप्त हुआ है, यानी शेषफल, तो 7 का हम 7 ही आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। तो गाइस उसी को हम संक्षिप्त रूप में यानी ब्रीफली देख सकते हैं। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट है तो सेम नंबर लिखना है, और अगर 4 या 9 आता है तो 4 का हम इवन ऑड देखते हैं। अगर 4 की घात इवन है तो 6 लिखेंगे, और अगर 4 की घात ऑड है तो हम 4 लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी है। फिर उसके बाद ये है 2 3 7 8, इसके अलावा जो बचती हैं ये संख्याएं हैं। अब अगर ये संख्या यूनिट डिजिट में आ जाती हैं तो हम जो घातांक यानी पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेष आता है वो यूनिट डिजिट की पावर में लगा देते हैं, और अगर शेष 0 आ जाता है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 हो जाती है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी समझ सकें। और नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद हम अपलोड करेंगे, इससे बेसिस 2-3 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ये करे रहेंगे आसानी होगी और एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आगे एग्ज़ाम देते हैं टेट का या सुपर टेट का या सीटेट का, तो उसमें भी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।